हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेटेड फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 60 क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे साइंस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर जीके के, फिर रीजनिंग, फिर और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साइंस के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, लिखा है आपका, ये लिखा है युवा मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं आपकी आरबीसी, ठीक है, वो बनती कहाँ बनती हैं, वो अस्थि मज्जा में बनती हैं। ठीक है, जो आरबीसी होती हैं वो अस्थि मज्जा में बनती हैं। और ये क्वेश्चन पूछा था डब्ल्यूबीसी जो होती हैं आपकी। ठीक है, सफ़ेद जो श्वेत श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, शरीर से रोगों को बचाती हैं। ठीक है, रोगों से बचाती हैं, ये कह सकते हो। ठीक है, और लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं, अस्थि मज्जा में बनती हैं। संतुलित आहार को किस प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वह आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में होते हैं वो संतुलित आहार होता है। ठीक है, तो सभी आवश्यक पोषक जो होते हैं सही अनुपात में होते हैं भाई, तो संतुलित हो जाता है। ठीक है, आहार। चलो अगला देखते हैं। जो रक्त का दबाव है वो मापने में किस काम में आता है। स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं रक्त दबाव मापन में। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 27 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। वह धमनी जो ऑक्सीजनित रक्त नहीं ले जाती है, ऑक्सीजनित रक्त नहीं ले जाती है, वो फुफ्सी धमनी होती है। 28 का ये ऑप्शन राइट है। अब 29 नंबर देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस विटामिन में धातु पाई जाती है। विटामिन B12 जो होता है उसमें धातु पाई जाती है और कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है विटामिन B12 में। ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना। 29 का सी ऑप्शन है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा पूछा जाता है क्योंकि यूनिक क्वेश्चन है। इसी विटामिन B12 में जो है आपकी धातु पाई जाती है कोबाल्ट। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 का सी है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष तत्व विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो विटामिन ई जो होता है वो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अपने रासायनिक नाम से नहीं जुड़ा हुआ है। देखते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन ई यहाँ पे पैराडॉक्सान लिखा है। और विटामिन सी एस्कार्बिक एसिड है। और विटामिन डी कैल्शियम। ठीक है, विटामिन इसमें ये है कि टोकोफेरॉल होना चाहिए। ठीक है, ई वाला गलत है थोड़ा। अगला दिया गया है आयोडीन युक्त नमक मनुष्य के लिए लाभदायक है क्योंकि आयोडीन क्या करता है, देखो थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है गले में। आप लोगों ने देखा हो गले में घेंगा रोग, गला थोड़ा बढ़ जाता है, फूल जाता है गला। ठीक है, तो वो आयोडीन की कमी से हो जाता है और थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। आयोडीन जो नमक होता है लाभदायक इसीलिए होता है कि थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित रखें। ठीक है, जिससे कोई भी घेंगा रोग भी ना हो। ठीक है, तो 32 का सी ऑप्शन राइट है। 33 नंबर दिया गया दांत का कारण क्या है, वो आपका जीवाणु है। ठीक है, 33 का जो दांत का कारण होता है वो आपका क्या है, कह सकते हैं फफूंदी होता है। दांत का जो कारण है वो फफूंदी है। दोस्तों यहाँ पे जो 33 का जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, फफूंदी। अगला देखते हैं। 34 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है। 34 नंबर का डी, दमा आपका कहाँ जल जनित रोग होता नहीं होता। ठीक है, जलभित्ति रोग किस व्यक्ति का होता है, जिस व्यक्ति को होता है वह पीड़ित होता है। जलभित्ति रोग जो होता है बताइए। 35 नंबर का बी ऑप्शन, कुत्तों काटने से। अगला दिया गया है कि जिस जीवाणु के कारण क्षय रोग होता है वह है, तो क्वेश्चन करा चुके हैं। यहाँ पे माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट है। एट एबीबा स्टोलाइटिका के कारण होता है, क्या होता है, 37 का सी अमीबी पेचिस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग असाध्य है, तो 38 नंबर का डी ऑप्शन एड्स। ठीक है, असाध्य रोग है एड्स। ठीक है, चलो 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स, और एड्स का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, चलो अब डी ऑप्शन हो गया था। और चलो और भी क्वेश्चन है, चलो उनको भी देख लो। फिर इसके बाद में जी के क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले साइंस को देख लो थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मनुष्य के रक्त में स्रावित न होकर रक्त में शर्करा की सांद्रता को बढ़ाता है। इंसुलिन होता है। निम्नलिखित में से किस कमी से मनुष्य के शरीर में गलगंड रोग या फिर घेंगा रोग कहते हैं, जिसे आयोडीन की कमी से होता है। नीचे कुछ रोगों के नाम तथा जिनकी कमी से ये रोग होते हैं बताना आपको। ठीक है, बताइए। विटामिन सी से स्कार्बिक अम्ल होता है, मतलब स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है भाई, तो यही आपका गलत दिया गया था, गलत पूछा गया था। स्कर्वी रोग होगा यहाँ पर। ठीक है, रिकेट सही है। वेरी विटामिन डी से सेरोतोनिन सही है। यहाँ पे स्कर्वी रोग होगा विटामिन सी से। सी ऑप्शन राइट है 42 का। 43 दिया गया है वयस्क मनुष्य में विटामिन डी की कमी के कारण अस्थियों में कैल्शियम तथा फास्फोरस की हानि होती है। यह लक्षण किस रोग के कारण होता है।
विटामिन डी से रिलेटेड है देखो, तो ये होता है अस्थि मृदुता। बी ऑप्शन राइट है 43 का। भोजन में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, अभी अभी आपको बताया था। 45 दिया गया, शरीर में लौह तत्व की कमी से या आयरन, ठीक है, लौह तत्व या आयरन, तो आपका कौन सा रोग होगा बताइए जरा। 45 का डी अरक्ता रोग होता है, लोहे की तत्व की कमी से अरक्ता रोग। ग्लूकोमा रोग में होता है, ग्लूकोमा रोग में क्या होता है? 46 का राइट ऑप्शन आपका ए पार्ट है, दृष्टि की ही थोड़ी हानि होती है, आँखों में होता है, ठीक है, ये ग्लूकोमा रोग। और ग्लूकोमा रोग आँखों में होगा तो दृष्टि से रिलेटेड होता है, ठीक है, दृष्टि की हानि होती है, कम दिखता है थोड़ा। अब चलो भाई यहाँ पे जी के कुछ क्वेश्चन नहीं है तो उनको भी देख लीजिए। चलो बात करते हैं जी के कुछ प्रश्नों को, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है और करमवीर सिंह इनके अध्यक्ष थे, लेकिन अब वर्तमान में कौन है बताइए? आर हरि कुमार है। आर हरि कुमार नेवी के नए चीफ बने हैं, आपको पता होगा। करमवीर सिंह थे पहले लेकिन चेंज हो गए हैं, ठीक है। आर हरि कुमार है वर्तमान में, आर हरि कुमार याद रखिएगा। एयरफोर्स के कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया है, पता होगा, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं, इसमें दिया क्या गया? नौसेना 4 दिसंबर को मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? वही पाकिस्तानी गाजी पनडुब्बी अमेरिकी निर्मित को डुबाए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहले का ये ऑप्शन राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका बन जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया है कि दिलवाड़ा मंदिर जो है माउंट आबू किस पत्थर से बना है, ठीक है, बताइए। दूसरे का सी ऑप्शन है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 25 वर्ष लोकसभा चुनाव को लड़ना है भाई, तो 25 वर्ष के हो जाना, ठीक है। चलो 5वां नंबर दिया गया है, गीता सेठी किस खेल से संबंधित हैं? जो गीता सेठी हैं, यहाँ पे गीता सेठी का लेना, गीता, ठीक। गीता सेठी किससे संबंधित है? बिलियर्ड से संबंधित है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जीके में, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है। 60 क्वेश्चन के मैंने काफ़ी प्रैक्टिस सेट कराए हैं, फुल प्रैक्टिस सेट, तो उनको भी देखिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान बताइए जरा। 6वां नंबर प्रश्न दिया गया, तो वो विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? गोल गुम्बद भाई बीजापुर में स्थित है भाई, तो 8वें का ए ऑप्शन राइट है। 9वां नंबर दिया, निम्नलिखित में से व्यक्ति उनसे संबंधित गलत युग्म आपको छांटने हैं। अमजद अली खां सरोज से रिलेटेड, आर के लक्ष्मण कार्टूनिस्ट हैं से रिलेटेड है, अमृता से रिलेटेड पेंटर, और अल्लाह रखा खां आपका शहनाई से गलत लिखा है, ठीक है। अल्लाह रखा खान आपके यहाँ पे गलत दिया गया। चलो अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एक मिनट चलो भाई कौन सा क्वेश्चन था? चलो 9वां नंबर था, चलो देखते हैं। 8वें का ये था, 9वां नंबर का आपका दिया गया शायद ये था, ठीक है। अमृता सेठगर पेंटर से रिलेटेड, आर के लक्ष्मण आपके कार्टूनिस्ट है, अमजद अली खान आपके सरोद वादक से रिलेटेड है, और अल्लाह रखा खां आप जानते होंगे तबला से रिलेटेड है, ठीक है, तबला वादक है, तबला से रिलेटेड है अल्लाह रखा खां, तो ये पार्ट में गलती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वही थे आपके विमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, विमेश चंद्र बनर्जी थे प्रथम अध्यक्ष। पूछा WC बनर्जी जिन्हें कहते हैं, ठीक है। और अब भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसने किया था? WC बनर्जी ने किया था, याद करना। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला केवल कहा है, बताइए। प्रथम महिला कौन थी? महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। अगर तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अगर कहता है तो सरोजिनी नायडू थी। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, ठीक है। और चलो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और चलो इतने ही क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है? 11 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। पद्म विभूषण वीरता के लिए नहीं दिया जाता, वीरता के लिए आपका PVC दिया जाता है। वीरता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? परमवीर चक्र दिया जाता है, ठीक है। ये थोड़ी गलती थी भाई। निम्नलिखित में से भारतीय पुरस्कारों और उनके क्षेत्र में दिए गए गलत युग्म आपको छांटना है। चलो देखते हैं जरा, 12 नंबर का राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? खेल से संबंधित, खेल अर्जुन पुरस्कार से ज्ञानपीठ साहित्य खेल के कोड द्रोणाचार्य को मिलता है, सही। जमुना लाल बजाज ये आपका गलत है, ठीक है, पूरा गलत दिया गया। 12 का डी ऑप्शन है। भारत में एक क्या लिखा? भारत ने हॉकी में आखिरी बार स्वर्ण पदक
किस ओलंपिक में जीता था? 13 का सी ऑप्शन 1980 मॉस्को में। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए प्रथम भारतीय थे। 14 का ए ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। भारत का लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जाने जाते हैं। तिरंगे झंडे में अशोक की चक्र में कितनी तीलियाँ थी? 24 तीलियाँ थी। और वुल्स आई का संबंध किस खेल से है? 17 नंबर का बी ऑप्शन निशानेबाजी से। बुल्स आइस थे और निशानेबाजी से संबंधित है। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह हैं तो एक है चंद्रमा पृथ्वी का। ठीक है, अगला दिया है चीन और भारत के बीच की रेखा मैकमोहन रेखा होती है। भारत और चीन के बीच की रेखा पूछी जाती है, मैकमोहन रेखा है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया, सबको आता होगा, लेकिन बहुत बार रिपीट कर चुका है। ठीक है, अगला दिया गया सबसे अधिक ताप वाला ग्रह कौन सा है? आप लोग इसको गलत करोगे पर सही बताना क्या होगा, बताइए। इन चारों ऑप्शन के हिसाब से बताइए कौन सा होगा। देखो मेरे हिसाब से सबसे अधिक ताप वाला ग्रह शुक्र होना चाहिए। ठीक है, वैसे कहा जाता है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है, बुध को होना चाहिए, लेकिन बुध का वायुमंडल ही समाप्त हो गया सूर्य के ताप से। ठीक है, तो शायद आपका सूर्य के सबसे अधिक ताप वाला शुक्र होगा। यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं लिखा है, शुक्र होना चाहिए सबसे अधिक ताप वाला। ठीक है, चलो देखते हैं पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 21 नंबर का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कंचनजंगा। अगला दिया गया सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को सेना दिवस, आर्मी डे भाई है। मनोज मुकुंद नरवाणे इसके अध्यक्ष हैं। कोणार्क मंदिर स्थित है किस राज्य में? कोणार्क मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में। अगला प्रश्न दिया है कोणार्क मंदिर किस राज्य में? उड़ीसा में है। और दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा पूछी गई टका, वैसे राजधानी अगर पूछ लेते तो ढाका थी। ठीक है, अगला दिया गया कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? 25 नंबर का सी ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, चलो आप लोगों को यहाँ पे 2 क्वेश्चन बता दे रहे, शायद आ सकता है इस बार। जापान की करेंसी पूछ लेता तो येन होती है, और एक क्वेश्चन पूछ लेता ऑस्ट्रेलिया। एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लो। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी कहते हैं डॉलर। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये ऑस्ट्रेलिया की डॉलर होती है, लेकिन यहाँ पे पूछ लेता ऑस्ट्रिया। चलो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना होती है। करेंसी पूछ लेता, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी आपकी होती है यूरो। ट्रिक से बताया था कि आस होती है यारों से, मतलब यारों से आस होती है, ट्रिक थी, हमने बताया था आपको। ट्रिक से देखो मुद्राएं पढ़ाई हैं। तो देखो आप लोग ये काम नहीं करते कि प्ले लिस्ट आप चेक नहीं करते, सीधी बात तो आप लोगों को ये बताएं। प्ले लिस्ट आप लोग चेक नहीं करते भाई, आप लोगों को बता दे कैसे चेक करना है। 1 मिनट रुकिएगा, देखो सिंपल सी बात है। देखो 1 मिनट रुक जाना, एग्जाम गुरु यहाँ लिख के आ रहा होगा, फ़ोन वैसे करे होगा तो शायद यहाँ एग्जाम गुरु ऐसे लिख के आ रहा होगा। सीधी बात, एग्जाम गुरु लिख के आ रहा होगा कोष्टक के अंदर। तो उसमें क्या है कि आप लोग क्लिक करके देखो, जब क्लिक करोगे तो जो ऊपर लिख के आएगा होम, वीडियो, प्ले लिस्ट, चैनल, अबाउट, ये सब लिख के आएगा। तो प्ले लिस्ट में क्लिक कर लेना भाई। जब प्ले लिस्ट में क्लिक करोगे तो अपने हिसाब से जो मन हो वो देख लेना। इंडियन कोस्ट गार्ड की मैथ्स, इंडियन कोस्ट गार्ड साइंस, इंडियन कोस्ट गार्ड जीके, कोस्ट गार्ड रीजनिंग, कोस्ट गार्ड साइंस, सब कुछ पढ़ा के रखा है, कोस्ट गार्ड फिजिक्स भी। तो लगभग शायद आपके 550 वीडियो हो गए हैं। ठीक है, प्लस 550 मतलब 600 वीडियो प्लस हो गए आपके। अगर आपको किसी का भी प्ले लिस्ट चाहिए आराम से देखो भाई। आपको सीधी बात बताते तो अब मैंने आपको 90 प्रैक्टिस सेट इंग्लिश के कराए हैं। पूरे प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, 15 में 15 मार्क्स आपके आएंगे पूरे। ठीक है, 15 में 14 तो कह सकते, 15 में 14 या 15 में 15 मार्क्स आ जाएंगे। पूरे प्रैक्टिस सेट आप देखना सभी विषयों के। ठीक है, तभी आएंगे। स्टार्ट करते हैं अब रीजनिंग देख लेते हैं थोड़ी जल्दी से। चलो पहला प्रश्न दिया गया है, लिखा है यदि प्लस का अर्थ आपका गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ ऋण है मतलब माइनस, और भाग का अर्थ योग मतलब प्लस है। ठीक है, अब ये आपका समीकरण दिया गया है। ठीक है, इस समीकरण हल करना है, लेकिन इसका थोड़ा तरीका होता है, नियम है। ये जो क्वेश्चन होते हैं वो बॉड मास से हल किया जाता है। बॉड मास कहता है पहले भाग करना, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, तभी भाई सही करेंगे, नहीं तो गलत कर देंगे। ठीक है, बॉड मास में क्या होता है, भाग करो, गुणा करो, जोड़ करो, घटाना करो। सीधी सी बात है, 1000 बार कर चुके होंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपको काफ़ी, मैंने लगभग शायद आपको 120 प्रैक्टिस है रीजनिंग के कराए इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, लेकिन भाई आप लोग देखते नहीं, बहुत बुरा लगता है। चलो तो इनके पहले चिन्ह पर पार्टी हैं जो उनको बदल लेते हैं पहले। ठीक है, गुणा 8 प्लस 8 भागे 4 माइनस 9। ठीक है, 4 दूनी 8, पहले भाग करेंगे इसीलिए पहले ये किया भाई। ठीक है, 9 72, फिर कहा क्या था, भाग के बाद में गुणा करना, इसलिए 9 72 किया गया। 72 प्लस 2 माइनस 9। अब प्लस के बाद माइनस करना, तो प्लस करते 72 तो 74, 74 में 9 घटा देंगे हम लोग, 74 में 9 घटा देंगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, 74 में 9 घटा देंगे, प्लस के बाद माइनस करना था। ठीक है, चलो दूसरा नंबर दिया गया, यदि किसी दर्पण को अमन रेखा पर रखा जाता है भाई, तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? अब ये यहाँ पे दर्पण है, ये
आपको बताया था कि जो चीज़ ऐसी यहाँ पे झंडा इधर टाइप बन रहा तो उधर साइड झंडा उधर साइड बनेगा झंडा ऐसा, ये नहीं है और ये नहीं है, या तो फिर पहला होगा या तो सी होगा, पहला होगा या सी होगा। तो कोई बात नहीं, देख लेते। अब ये जो है आपका इधर आ जाएगा और ये चीज़ इधर उठ के आ जाती है। मैंने आपको 1000 बार बताया, जब यहाँ पे दर्पण रखा होता है तो इधर की चीज़ इधर आ जाती है। ये जो पेड़ जो बना है थोड़ा जैसा भी पेड़ है वो थोड़ा इधर बन के आ जाएगा, रुकिएगा। तो ये आपका पेड़ बनेगा उधर साइड, सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। दूसरे के सी ऑप्शन राइट है। पेड़ जब ऐसे उधर जाएगा तो आपका ऐसे बनेगा, ये चीज़ याद रखना। तीसरा नंबर दिया गया आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा, ठीक है। तो देखते हैं जरा राइट ऑप्शन क्या बनेगा। सबसे पहले क्या आता है, दैनिक, दैनिक के बाद में साप्ताहिक, साप्ताहिक के बाद में आपका पक्षिक, देखो पक्षिक के बाद में आपका मासिक आता है, ये चीज़ याद रखना। मासिक के बाद में वार्षिक, वार्षिक सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। चलो दैनिक, फिर सब दैनिक के बाद में साप्ताहिक, फिर आपका क्या आएगा, पक्षी का आता है, पक्षी के बाद में मासिक, फिर आपका वार्षिक। बी ऑप्शन राइट है। चौथे 4 और 6 नंबर में तक दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को आपको चुनना है। चलो देख लेते हैं भाई। देखो चौथे का में क्या है, गर्म से उष्ण से रिलेटेड है, जलवायु मौसम से रिलेटेड है, ठीक है। देखो गर्म के लिए उष्ण का प्रयोग करते हैं, मतलब साइनोनियम कह सकते हो। उसी प्रकार जलवायु के लिए मौसम शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो आपका सही बन रहा है, ठीक है। लिखा है बकेट का, दिया गया जो भी भाई इतना बड़ा दिया गया। अब बोनस का पूछा गया, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें कौन सा क्या रूल लगा है, ठीक है। चलो थोड़ा अलग तरीका है। चलो ए और सी के बीच में क्या था, बी आता है, इस पैटर्न से शायद किया गया, ठीक है। इसी और टी और यू की ए और एस, एक मिनट, टी टी यू वी, चलो ठीक है समझ में आ गया। ए सी के बीच में आता है बी, ठीक है, और टी यू के बीच में आता है यू। चलो इसी प्रकार बी किसके बीच में आता है, ए सी के बीच में आता है, और ओ किसके बीच में आता है, एन ओ पी, एन ओ पी। चलो तो मिल गया, समझ में आ गया कि नहीं। यू किसके बीच में आता है, टी यू वी, तो ओ किसके बीच में आता है, एन ओ पी। इस पैटर्न से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तरीका देख लो क्वेश्चन को भाई कैसे किया जाता है। अब ये चीज़ इतनी बड़ी आएगी लिख के और ये छोटी चीज़ आएगी तो समझ जाना कि इन दोनों के बीच के गैप को यहाँ पे लिखा गया है, समझ गए। तभी कहते हैं सारे क्वेश्चन रीजनिंग के भी देखो 100 भी देखो 120 मैंने प्रैक्टिस सेट कराए आपको, और वो भी शायद आपके 7-8 मिनट के कराएं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको देख लेना, ठीक। स्पीड थोड़ी तेज़ करके देख लेना मेरे हिसाब से, क्योंकि रीजनिंग का आपको जल्दी जल्दी लॉजिक समझना है उसको। ये क्वेश्चन को देखना थोड़ी ना कि बकेट को ये लिखा है, इसमें लॉजिक देखो कि ए सी के बीच का बी लिखा है, ये बस इसी पैटर्न पर करना, लॉजिक जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। और मैंने इंग्लिश और रीजनिंग साइंस जी के जितने भी प्रैक्टिस है दोस्तों कराएं तो आप लोग उनको जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट इसमें बात बता दें आप लोगों को। अब 5वें में ए राइट ऑप्शन जैसे बन गया तो आप लोगों को आगे बढ़ जाना है, ये नहीं कि 1 घंटा टाइम लगाओगे। जब एन ओ पी के बीच में आता है, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन। चलो अगला 20, 11, 102, फिर क्वेश्चन मार्क है भाई। 6वें का राइट ऑप्शन क्या बनेगा बताइए जरा। अच्छा 20 का शायद आधा कर दिया होगा 102, चलो ठीक है इस पैटर्न से कर सकते हो। 20 का आधा करोगे 10, 10 में अपने में से 1 जोड़ दिया गया 11 आ गया। 102 में देखते हैं आंसर आता भी है कि नहीं। 2 पंजे 10, 51 में 1 जोड़ दिया गया आया 102। चलो समझ के 2 से भाग दे के 1 जोड़ा जा रहा है, 2 से भाग दे के 1 जोड़ा जा रहा है, 52 राइट ऑप्शन है। लिखा है 5 लड़के हैं, अरुण, वरुण, नितिन, हरि और सतीश एक बेंच पे बैठे हुए हैं, बेंच है। चलो ये क्वेश्चन दिया गया है, 5 लड़के हैं, अरुण, वरुण, नितिन और हरि और सतीश एक बेंच पे बैठे हैं भाई। अरुण नितिन के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं, वरुण बिल्कुल दाईं ओर बैठा है, ठीक है। नितिन सतीश के बाईं ओर बैठा, मध्य में कौन बैठा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को देखो कठिन लग रहा होगा, मुझे पता है शायद कठिन लग रहा हो, बिल्कुल सिंपल, वैसे कोई कठिन वाली बात है नहीं इसमें, कठिन लग भी नहीं रहा होगा। देखो अब भैया कि इन्होंने क्या कहा है कि कुछ नहीं कहा, अरुण और नितिन के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। चलो मतलब अरुण ए से मान ले रहा है, नितिन एन से मान ले रहे हैं, इनके बीच में 2 लोग बैठे हैं, पता नहीं कौन बैठे हैं, कोई बात नहीं। वरुण बिल्कुल दाईं ओर है तो वरुण यहाँ पे आ गया, तो टोटल 5 लोग हो गए, 1 2 3 4 5, 5 लोग हो गए। वरुण सबसे दाईं ओर है, नितिन जो है नितिन सतीश के बाईं ओर है, ठीक है। नितिन है जो सतीश के बाईं ओर है, सतीश के बाईं ओर नितिन है, बिल्कुल सही है। और इन्होंने क्या कहा है कि मध्य में कौन बैठा है, देखो ए हो गया, वी हो गया, एन एस हो गया, तो अरुण यहाँ पे दिया गया, वी भी दिया गया वरुण, और एन एस में कौन, एन कौन नितिन, और एस में कौन है सतीश। लेकिन ये बीच का नहीं पता चला, बीच का हरि तो बचा केवल, बीच में कौन बैठा होगा। जब 5 लोग थे, 4 लोगों का नाम ले लिया, एक नाम जो बचा वो हरि है, हरि है तो मध्य में हरि ही बैठा है, भी ऑप्शन राइट ऑप्शन यहाँ पे आराम से बन जाएगा। 8वां नंबर दिया गया, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है।
21 है, 12 9 3, ठीक है। 12 में 9 घटाओ 3 आएगा, 21 में 3 जोड़ो 24 आ जाएगा। इसी पैटर्न से शायद किया जा रहा है। 19 में 5 घटाओ 5 आएगा, 17 5 22। 19 में 17 घटाओ 2 आएगा, 13 2 15। चलो 15 कहाँ है, आप लोग समझ गए, इन दोनों को घटा लेना, ठीक है, 2 आएगा। फिर 13 में क्या आएगी, 2 जोड़ लेना, 15 आएगा। इस पैटर्न से देखो क्वेश्चन किया जा रहा है। 9वां नंबर दिया, प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। तो 9वां नंबर प्रश्न है, देखते हैं क्या बनेगा इसका राइट ऑप्शन। कुछ नहीं, इसमें भी देखो बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। ये चीज़ इधर आ गई, ये चीज़ इधर आ गई, ये चीज़ इधर आ गई, और ये छोटा चीज़ इधर आ गया, और ये किनारे वाला इधर आ गया, पूरे चित्र मिल गए। बी ऑप्शन राइट है। तो इससे इंपॉर्टेंट बात बता दें, 1 मिनट, पेपर आपके आ गए हैं, नज़दीक हैं। तो देखो 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करा रहे, वो भी देखिएगा। 600 प्लस वीडियो आपको कराएं, जिसमें फिजिक्स, साइंस, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, मैथ सब कुछ भाई है। तो आपको प्ले लिस्ट किसी को भी चाहिए, प्ले लिस्ट आप लोग मांग लेना, ठीक है। प्ले लिस्ट मांगना क्या जरूरत है, कमेंट में केवल लिख देना कि इसकी प्ले लिस्ट दे दो, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। और आपको बताया भी था, यहाँ पे एग्जाम गुरु मान लो लिख के आ रहा है, उसमें क्लिक करोगे तो ऊपर लिख के आएगा होम वीडियो प्ले लिस्ट। तो प्ले लिस्ट में क्लिक कर लेना। यहाँ पे कोष्टक में लिख के आ रहा होगा नीचे, आप लोग एग्जाम गुरु देखिएगा, बगल में सब्सक्राइबर भी लिख के आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करो, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही, लग रहा है आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। इसी तरह वो भी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। और पेपर की जैसे ही शिफ्ट आपका जब आएगा तो पेपर का शिफ्ट दिखाएंगे, ठीक है, कैसे पेपर का आपके क्वेश्चन है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वही क्वेश्चन आएंगे, आप लोग चाहे देख लीजिएगा। लेकिन ये कि सारे प्रैक्टिस आप लोग देख लो, तभी आपके नंबर पूरे में पूरे आएंगे, ठीक है। देखो 60 में क्या है, 60 में अगर 55 प्लस का स्कोर चाहिए तो मेरे चैनल पर आप लोग दे सकते हो, ठीक है। सारे प्रैक्टिस आप लोग देख लीजिएगा, 55 प्लस का स्कोर आपको रहेगा, ठीक है। और जो शिफ्ट में क्वेश्चन आएंगे वो मैं दिखाऊंगा कि हाँ मैंने क्वेश्चन कराया भी था, ठीक है। इसलिए अभी समय है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा।